हेलो दोस्तों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैन हट में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक के नेक्स्ट सेशन को, उसके आगे के हिस्से को। इट इज अ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज इंट्रिगिंग मीन्स दिलचस्प, टू वॉच मीन्स देखना, एवलिन फंक्शन एवलिन को परफॉर्म करते हुए, सो एफर्टलेसली बिना सहजता पूर्वक, विदाउट हियरिंग बिना सुने, एवलिन को परफॉर्म करते हुए, सहज बिना सुने, कहता है एवलिन के फंक्शन को बिना सुने हुए बड़ी सहजता से देखना बड़ी दिलचस्प था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। इन आवर हमारे इन आवर 2 आवर्स हमारे 2 घंटे की डिस्कशन बातचीत, सी नेवर मिस द वर्ड, हमारे 2 घंटे की बातचीत में उसने एक भी वर्ड नहीं छोड़ा। मैन विद बसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। मैन आदमी, विद बसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, वो आदमी जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले होते हैं, गिव मी ट्रबल, वो मुझे टेंशन में डाल देते हैं, वो मुझे मुसीबत में डाल देते हैं। सी लाफ्ड, उसने हंसते हुए बोला। क्यों? अब उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एवलिन तो सुन के या देख के उनके हाव भाव को समझ कर ही समझती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, या उस चीज़ों को वो समझ पाती थी। तो अगर कोई बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ रहता था तो ना उसके लिप्स दिखाई देते थे, और आंखों की अगर भवें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है तो उसके आंखों के एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई देते थे, उसके फेस प्रॉपरली नहीं दिखाई देते थे। तो उसी पे एवलिन कहती है हंसते हुए कि ऐसे लोग जिनकी दाढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो लोग मुझे अक्सर ट्रबल में डाल देते हैं, मुसीबत में डाल देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, ये जस्ट ये नहीं कि होठ नहीं दिखाई देते, ये होठ की बात नहीं है। इट इज़ द होल फेस, उनका पूरा फेस, स्पेशली द आईज, विशेष रूप से उनकी आंखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिलिट। स्कॉटिश लिलिट कौन है यहाँ पे? स्कॉटिश लिलिट है वो इंटरव्यूअर जो एल्विन के साथ बात करते हैं। तो सी स्पीक, उसने कहा, फ्लॉलेसली, बिना रुके, बिना किसी भी टेंशन के, विद स्कॉटिश लिलिट, स्कॉटिश लिलिट के साथ वह बिना रुके बोलती रही, बातचीत करती रही। माई स्पीच इज क्लियर, एवलिन कहती है कि माई स्पीच इज क्लियर, मेरे शब्द बहुत क्लियर है, मेरे शब्द बहुत साफ है, मेरे शब्द बहुत सही हैं। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी, आई वॉज 11, जब मैं 11 साल तक, जब मैं 11 साल की थी मैं तब तक सुन सकती थी, इसलिए मेरे शब्द बहुत ही सही और साफ है, क्लीन है। सी से उसने कहा, बट लेकिन दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन दैट डजंट एक्सप्लेन, इसका मतलब ये नहीं, मतलब फिर लेकिन इससे ये नहीं बताया जा सकता कि हाउ सी मैनेज की, उसने जो है टू लर्न फ्रेंच, कैसे उन्होंने फ्रेंच सीखी, एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, कैसे उन्होंने जैपनीज बेसिक जैपनीज सीखी, ये नहीं बताया था, क्योंकि वो 11 साल तक सुन तो सकती थी, ठीक है ना। उस समय उन्होंने फ्रेंच सीखा या नहीं सीखा जैपनीज, लेकिन वो उसके बाद इन्होंने फ्रेंच और जैपनीज सीखा हुआ। तो ये चीज़ें बता पाना कि वो फ्रेंच और बेसिक जैपनीज उन्होंने कैसे सीखी, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। एज फॉर म्यूजिक, सी एक्सप्लेन, संगीत के लिए सी एक्सप्लेन, वह बताती है, इट पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि संगीत उसके शरीर के हर हिस्से में बहता है। इट टिंगलिंग्स in the skin, my cheekbone and even in my hair, मेरे त्वचा, मेरे चीक बोन्स, यहाँ तक कि, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी वो झुनझुनाता है, झुनझुनी करता है, झुनझुना वाइब्रेट करता है।
व्हेन सी प्ले द एक्साइलोफोन, व्हेन में जब सी प्ले बजाती है द एक्साइलोफोन, जब वो एक्साइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर स्टिप। सी कैन सेंस, वह महसूस कर सकती है, द पासिंग साउंड, ट्रेवल बहते हुए, गुजरते हुए साउंड को, ध्वनि को, द स्टिक, स्टिक से, इनटू हर फिंगर, अपनी उंगलियों में। कहते हैं कि जब वह एक्साइलोफोन बजाती है तो वह अपनी उंगलियों में छड़ी से, जैसे वो एक्साइलोफोन बजा रही, उस छड़ी से गुजरने वाली ध्वनि को वो अपनी उंगलियों में महसूस कर सकती है, उंगलियों में महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, बाय लीनिंग, लीनिंग मीन्स लेटना, झुक जाना, बाय लीनिंग वो झुक जाती है, अगेंस्ट द ड्रम, ढोल के अगेंस्ट, सी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, सी कैन वो महसूस कर सकती है, द रिजोनेंसेस, प्रतिध्वनि को, फ्लोइंग मीन्स बह रही, इनटू हर बॉडी, उसके शरीर में, वह ढोल के अगेंस्ट झुक जाती है, जिससे वह उसके बॉडी में बह रही प्रतिध्वनि को महसूस कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ियों के मंच पर, सी रिमूव, सी मीन्स वह, रिमूव मीन्स निकाल देती है, हर शूज, अपने जूते को, सो दैट द वाइब्रेशन, जिससे, जिससे कि द वाइब्रेशन यानी कि ध्वनि, कंपन, ध्वनि, पास, गुजरे, थ्रो, होते हुए, हर पैर, उसके नंगे पैरों से, एंड अप हर लेग, उसके पैरों से होते हुए, वह लकड़ी के मंच पर हमेशा, वह लकड़ी के मंच पर अपने शूज को निकाल देती है, जिससे कि ध्वनि उसके नंगे पैरों से होते हुए वो अपने पैरों पर महसूस कर सकती है। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, यह हैरानी की बात नहीं है कि एल्विन डिलाइट हर ऑडियंस, प्रसन्न रखती है हर ऑडियंस, अपने दर्शकों को, क्योंकि एल्विन अपने दर्शकों को प्रसन्न करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. In 1991 में उन्हें एक प्रतिष्ठित महान रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी द्वारा सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। Seize मास्टर परकॉनिस्ट जेम्स प्लेट, मास्टर परकॉनिस्ट जेम्स प्लेट ने कहा, गॉड में हैव टेक हर हियरिंग, बट शी हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि भगवान ने जरूर ही उससे सुनने की ताकत ले ली है, बट लेकिन, कहते हैं ना, गॉड में है, भगवान ने ले ली है, टेक ले लिया है हर हियरिंग, उसकी सुनने की ताकत को, उसके सुनने की पावर को, कि भगवान ने जरूर ही उसकी सुनने की पावर को ले लिया, बट लेकिन ही गेव, उन्होंने, हैज़ गिवन, उसको दिया, हैज़ गिवन हर बैक, वापस बदले में, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण, अकल्पनीय, लेकिन बदले में उसे कुछ असाधारण, अकल्पनीय उसे दिया। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से अधिक गहराई से वो उस चीज को क्या करती है, महसूस करती है। दैट इज वाई, इसका कारण है, सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, इसका कारण है कि वह संगीत को एक्सप्रेस में क्या करती है, प्रदर्शित करती है, म्यूजिक में संगीत को, सो ब्यूटीफुल, अत्यधिक सुंदर, अति सुंदर, कहते हैं जिसका, दैट इज वाई, जिसका कारण है कि वह संगीत को बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत करती है।
एवलिन confesses that she is something of a workaholic. एवलिन कन्फेस में स्वीकार करती है दैट कि एवलिन स्वीकार करती है कि शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, तो कि वो काम में डूबी रहती है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक. मुझे भी और काम करना है. ऑफन हार्डर, अधिक अधिक कठिन, देन क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीतकारों से अधिक मुझे काम करना है. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन पुरस्कार बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही असाधारण हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपने रोज के संगीत कार्यक्रम में से एवलिन हॉस्पिटल, एवलिन ऑल्सो गिव, वो देती थी, करती थी फ्री कॉन्सर्ट, मुफ्त के संगीत के कार्यक्रम इन प्रिजनर, जेलों और हॉस्पिटलों में. एवलिन अपने रोज के संगीत कार्यक्रमों के साथ साथ वह जेल और अस्पताल में फ्री कॉन्सर्ट भी करती है. वो फ्री संगीत के कार्यक्रम करती है. She also gives high priority to classes for young musicians. She means वह gives देती है high priority, सबसे ज़्यादा वरीयता, to classes, कक्षा for young musician, युवा संगीतकारों के लिए. वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं की सबसे अधिक वरीयता देती है. Annan Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, डीफ चिल्ड्रन सेज, बहरे बच्चों के लिए बीथोवन फंड से एनन रिचलिन कहते हैं, सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. सी इज अ शाइनिंग, वह चमकदार, इंस्पिरेशन प्रेरणा, फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए चमकदार प्रेरणा है. देसी, वे देखते हैं, दैट कि देयर इज अ नो वेयर, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, that they cannot go, जहाँ वो जा नहीं सकते. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twin her age. Evelyn Glennie has, he already means पहले से ही, accomplished means कुशल, more than most people twin her age, अपने से 2 गुना लोगों के. तो एवलिन ग्लिनी अपने से 2 गुना लोगों से वो अधिक कुशल, अधिक सक्सेस पहले ही से थी. शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. शी मीन्स उसने टक्कर दी, जबरदस्त टक्कर दी, टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा पे, फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा को सामने से उसने जबरदस्त टक्कर दी. एंड मीन्स और डिमॉन्स्ट्रेटेड, और डिमॉन्स्ट्रेटेड में साबित किया क्या, दैट इज कैन बी वेरी मूविंग, या चल सकता है क्या, कि वो अकेले काम कर सकती है. तो बिना सुने एक बहरी लड़की काम कर सकती है, अकेले ही सारे इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है. वी डोंट नीड टू ऑर्केस्ट्रा, हमें ऑर्केस्ट्रा की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ. ऐसा उसने साबित करके दिखाया. शी हैज गिवन इंस्पिरेशन. शी मीन्स उसने, हैज गिवन मीन्स देती थी, किसका, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, टू दोज हु आर हैंडीकैप, जो विकलांग लोग थे, जो दिव्यांग लोग थे, उनको वो प्रेरणा देती थी. पीपल वो लोग लुक टू हर, उसको देखते थे, एंड से, और कहते, इफ शी कैन डू इट, इट मीन्स अगर, सी मीन्स वह, कैन मीन्स सकती, डू मीन्स कर, इट मीन्स या, अगर वह यह कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ. एंड, और, नॉट द लिस्ट, इतना ही नहीं, अभी आगे देखिए और क्या होता है, कह रहा है नॉट द लिस्ट, इतना ही नहीं, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. शी मीन्स हैज गिवन इनॉर्मस, गिवन मीन्स दिया, इनॉर्मस मीन्स बहुत अधिक, प्लेजर मीन्स आनंद, टू मिलियन मीन्स लाखों लोग, उसने लाखों लोगों को बहुत ही आनंद दिया, बहुत ही प्रसन्न किया.
द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट, जिसमें एवलिन ग्लिली का यह पूरा चैप्टर आज फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और आप इसके सारे पार्ट्स को देखेंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।